हाथ रखते हुए, उसके सर पे हाथ रखता हुआ आया। तो उसने क्या बोला, मैंने इसको चेक किया, इसको बुखार था, फीवर था। अबे बुखार था, फीवर था, ये देखो। तो आपने ये नहीं पूछा कि जब बुखार था तो आपने हमें क्यों नहीं संपर्क किया? तो पुलिस प्रशासन पूछेगा ना, हमारे पास है क्या वो? मैं 15 घंटे के लिए सवाल आप पुलिस से कर रहे हैं? हैं? हाँ, मैं पुलिस से तो क्या, मैं आईपीएस से कर रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ कि 15 घंटे की पोस्ट मुझे दो, मुझे तुम इस्तीफा दो, उस पोस्ट पे मैं बैठता हूँ अपने बाप के तरीके से। अपनी बेटी को मेरे को ढूंढने का अधिकार है, बट बच्ची को ऐसी जगह पे उतारा जहाँ पे कैमरा नहीं है। ये वजह क्या है? साथ और कौन कौन थे, अभी तक कुछ पता चला आपको? हाँ, उसके साथ उसके बच्चे थे मेले में से। मेरी बच्ची अपनी मम्मी से थोड़ा आगे आ गई, उसने मेले में से बच्ची को बैठा दिया, उसके बच्चे पीछे बैठे हुए थे। उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, उसका एक नेपाली नौकर है। तो नेपाली पहले आगे बैठा हुआ था, फिर उसके अपनी बच्ची के साथ मेरी बच्ची को झांसे में रख के बैठाया, फिर बोला बेटा यहाँ पे रुक जा। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल कांडी खाल वाली रोड पर। और कांडी खाल वाली रोड पर क्यों आया हूं? 20 तारीख को किल्ली खाल रथी देवता महाराज जी का मेला था, मगर उस मेले में एक लड़की गायब हो गई। हैरानी की बात यह है, आज 9 दिन हो चुके हैं मगर आज तक वह बेटी का सुराग तक नहीं मिला। वह बेटी गायब हो गई, उसे अजगर निगल गया या धरती निगल गई, ये कुछ पता नहीं। आज मेरे साथ में उस बेटी के परिवार के लोग हैं, उनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इतने दिनों से आपको क्या कुछ सुराग मिले। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले बात करेंगे उन्हीं की माताजी से। पहले आप माताजी छन ना? हाँ जी। क्या शुभ नौ आपको? मैं विनीता। एक बात बता, बेटी को नौ के तो सिमरन। कति साल की छे बेटे? बेटी 14 साल की। तो आपकी बेटी मेला आई थी घूमन। हाँ जी। क्या कुछ प्रॉब्लम थी कि मतलब यदि उतई लिफ्ट लेनी पड़ी थी? ना यान तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप थे ना बोला बुखार थे ना? ना यान कुछ नहीं था, बुखार अच्छा, कुछ नहीं था। तो आपको सके पर जाओ नहीं सकवे फिर जानो गाड़ी वाला फस जाने तो लिफ्ट देनी। कन कन उली का एक कख वेन पहले छोड़ी, फिर वे के बाद कख लीगी, कुछ पता चले अभी तक? अभी तक तो एक संज्ञाना में नहीं की वैन लिफ्ट दिन थे, वैन अपना बच्चा घर छोड़ी ना, और एक सेलूर वाली रोड जानी, वो वैन अपना बच्चा घर छोड़ी। मेरी बेटी का बोली तू ये खिमरा, मैं तो अपना घर छोड़ दे। वैन ना मेरी बेटी घर छोड़ी, वैन आधा रास्ता मैंने नौ नहीं छोड़ी। तो वैन छोड़ी कि नहीं छोड़ी कि कख मैंने उतारी कि नहीं उतारी, कोई संज्ञानम नहीं आयु। पर हमारू शक वेपरी छा, वैन गाड़ी वाला फोन मिंटू पर सेलूर को छू लड़का, और वही बता लो कि लड़की कख छोड़ी क्या छोड़ी, वह नहीं बताओनी। मेरी यानी रिक्वेस्ट सकी वैसे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाओ और पूछे जाओ वही। तो आप अंत पुलिस में शिकायत करी होली? शिकायत हमारी करी। तो अभी तक क्या कुछ सुराग मिली छन अभी तक पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा भी हम तेन कोई सुराग नहीं, बस आश्वासन मिलने लगे कि हाँ हम काम करने छोड़ लगे ये मजी। और कता विश्वास है कि मतलब पुलिस अपना काम करी चले? विश्वास तो मेरे उठ गया। अच्छा। और मेरे विश्वास बिल्कुल नहीं रही हूँ, विश्वास मेरे उठ गई कि आज 9 दिन हो गए मेरी बेटी का खा क्या जिंदे के मरी कि कुछ छा भी कि नहीं, कि मेरे विश्वास भी उठ गई। दुख इस बात का है दोस्तों, बेटी गरीब परिवार की है। यदि यह बेटी किसी मंत्री की या बड़े किसी अधिकारी की खोती तो अब तक रोड जाम हो जाती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मच जाता, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पहुंच जाते। मगर ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यदि आप सुनने वाले हैं, यदि आप इनको ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं तो इतने दिनों से आप कर क्या रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, ये सवाल है मेरा आपसे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ नाम रमेश तोमर जी। मैं प्रधान युवग्राम सेमाल गांव से जी। मैं सबसे पहले गौ गंगा वाणी, और सबसे पहले दुखद घटना मेरे क्षेत्र में पहली बार हुई जी। ऐसी घटना। मेलों में लोग चलते थे, आते थे, जाते थे, पर पहली घटना है ये। ऐसी घटना क्षेत्र में कभी नहीं हुई। बहुत सिमरन लड़की है, बहुत तेज पढ़ने में थी, और ये घटना है 20 तारीख की। अभी तक 8-9 दिन हो चुके हैं, इस लड़की का कोई पता नहीं है। यदि किसी नेता की बेटी होती, यदि किसी अधिकारी की बेटी होती, अब तक रातों रात इस बेटी का पता चलता, पर इस लड़की का कोई आज तक पता नहीं चला। अभी तक ये जिंदी है कि मरी। तार लगे हैं 3-4-5-7 दिन से मैं आता रहता हूँ, लगातार यहाँ पे लगा हूँ मैं भी इनके साथ, पर इस लड़की का कोई पता ही नहीं चल रहा है हमें। इसके बाद की आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे रणनीति हमारी, हम चक्का जाम करेंगे कांडीखाल चौकी में। और सबसे पहले कांडीखाल चौकी में जो है यहाँ पे कैमरा नहीं है, कैमरा है तो खराब हो रखा, बल धरना प्रदर्शन करेंगे, पर हम उन लड़कियों को ढूंढ के रहेंगे। वो जिंदा है मरी है, पर हम लड़की के प्रयास में सभी लोग लगे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सभी लगे हैं।
बताइए पहले, मेरा शुभ नाम प्रियंका पवार है। मैं आप ग्राम क्या कुछ जानती हैं बेटी के बारे में? लड़की बहुत सुशील और सीधी सी थी, मतलब ज्यादा किसी से ज्यादा वो नहीं रखती थी बोलने में, और पढ़ने में बहुत तेज थी वो। ऐसे कई और बच्चा होता कि चंचल स्वभाव की नहीं थी, वो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसे पता होता था कि कौन इंसान कैसा है क्या नहीं है। तो मैं उस पर सबसे यही जिला प्रशासन से सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहाँ कहीं भी है हमारी सिमरन, उसे ढूंढ के हमारे पास लिया जाए। ये सारी चीजें आपको पता है कि लड़की बड़ी सीधी थी, सुशील थी, और उसके बावजूद भी गुम हो जाना, आपको किस पर शक जा रहा है? शक तो उसी पे जाएगा जिसने उसे लिफ्ट दिया। उसके द्वारा सीधी सी बात है, उसके क्योंकि द्वारा बयान दे दिए गए हैं, तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हाँ जी, आपके संज्ञान में ही है? हाँ जी। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा कि बेटी के बारे में बताया भी जा रहा है कि बेटी एकदम सुशील लड़की थी और सीधी लड़की थी, मगर किसकी शिकार हो गई ये किसी को नहीं पता। साथियों, बेटी के पिताजी से मिलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। जी भाई साहब नमस्कार, शुभ नाम बताइए आप अपना पहले। मेरा नाम है मस्तान भाई जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सातिर ने इस सातिरगिरी से काम किया है। शासन प्रशासन मेरे पूरे उत्तराखंड को, मेरी भाई बहनों को, मेरी माँ बेटियों को इतना बड़ा धोखा दिया है कि आगे मेले में से बेटी को बैठाया बच्ची के इशारे, अपनी बच्ची को घर पे गया छोड़ने को, फिर मेरी बच्ची को बोला 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, फिर मेरी बच्ची को छोड़ने बैठाया, फिर दोबारा उसके बाद ऐसा पहाड़ में छोड़ा, सामने आधा किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा। अदरवाइज उसके आगे आधा किलोमीटर के बाद हमारे गांव के 3 रास्ते हैं, जहाँ पे हमारा गांव का निवासी हर प्रकार से उपलब्ध है। बच्ची को इतना बोल सकता था कि अगर बच्ची को कोई प्रॉब्लम में है, क्या है, कैसा है, उसने अपने झांसे में कैसे बच्ची को बैठाया। सबसे बड़ा क्राइम उसने ऐसा किया है कि कैमरे के सामने बच्ची को बैठाया, फिर कैमरे के सामने से रिटर्न पुलिस को चकमा दे रहा है, अंडरस्टैंड। बट बच्ची को ऐसी जगह पे उतारा जहाँ पे कैमरा नहीं है। ये वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई तू अपना क्राइम करके आ चुका है। साथ और कौन कौन थे अभी तक कुछ पता चला आपको? हाँ, उसके साथ उसके बच्चे थे मेले में से। मेरी बच्ची अपनी मम्मी से थोड़ा आगे आ गई, उसने मेले में से बच्ची को बैठा दिया, उसके बच्चे पीछे बैठे हुए थे। उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, उसका एक नेपाली नौकर है, तो नेपाली पहले आगे बैठा हुआ था, फिर उसके अपनी बच्ची के साथ मेरी बच्ची को झांसे में रख के बैठाया, फिर बोला बेटा यहाँ पे रुक जा। फिर सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उसका हाथ रखते हुए, उसके सर पे हाथ रखता हुआ आया, तो उसने क्या बोला, मैंने इसको चेक किया, इसको बुखार था, फीवर था। अबे बुखार था, फीवर था, ये देखो। तो आपने ये नहीं पूछा कि जब बुखार था तो आपने हमें क्यों नहीं संपर्क किया? तो पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन पूछेगा ना, हमारे पास है क्या वो? मैं 15 घंटे के लिए सवाल आप पुलिस से कर रहे हाँ, मैं पुलिस से तो क्या, मैं आईपीएस से कर रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ कि 15 घंटे की पोस्ट मुझे दो, मुझे तुम इस्तीफा दो, उस पोस्ट पे मैं बैठता हूँ अपने बाप के तरीके से। अपनी बेटी को मेरे को ढूंढने का अधिकार है। तो इस प्रकार से मेरे को वही मिला है कि भाई वो उसका बयान ये है कि मैंने वहां पे छोड़ दी। अरे जहां से तूने बैठाया बच्ची को, डबल बैठाया, एक बार तो अपनी बच्ची को घर पे छोड़ने गया, और हमारा कोई बाहर का आदमी नहीं हो, हमारे गांव का बगल का आदमी है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा आदमी है, खास आदमी है, वो जानने वाला है, जानता था मेरी बच्ची कहाँ पढ़ती है, कहाँ लिखती है, लेकिन उसने क्या किया, बच्ची का क्या किया वही समझ में नहीं आ रहा। उसने आधे रास्ते में क्यों छोड़ा, 1 किलोमीटर में क्यों छोड़ा? उसके आगे बैंड के आगे मेरा परिवार है, मेरा गांव है, सब है, मेरे भाई है, बंद है। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बोलो। आपको शिकायत पुलिस प्रशासन से पूरी शिकायत है कि पुलिस प्रशासन 100% निकामी है। सबसे पहले ये जो लोकल चौकी वाले सिर्फ दारू पीने के लिए और दारू बेचने के लिए बैठे हुए हैं। आईपीएस की भी इतनी सैलरी नहीं है, सीओ की भी इतनी सैलरी नहीं है, 4-4 लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं। इसकी गारंटी मैं लिख के देता हूँ। ये 40 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं यार, आईपीएस 7 लाख की गाड़ी में घूम रहा। 40,000 का हमारे एक पुलिस अधिकारी, उसके पास कहां से 40 लाख की गाड़ी है? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कुछ सुराग नहीं मिला। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आप सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन को यही कहूंगा, ये जो लोकल चौकी वाले हैं ये मिली जुली भगत है।
सबसे बड़ी बात है कि उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शासन से, प्रशासन से, उत्तराखंड से और अपने देशवासियों से, मेरी बेटी के साथ आज ऐसा हुआ, तुम्हारी भी बेटी है वो, उसने अपनी बेटी को छोड़ा, मेरी बेटी को क्यों नहीं छोड़ा रास्ते तक? डबल डबल बैठाने का क्या मकसद है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करेगा, इसलिए शेयर करेगा क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है और गरीब परिवार की ताकत आप लोग हैं। यदि आप इस खबर को शेयर करते हैं, क्या पता आपके एक शेयर के माध्यम से खोई हुई बेटी उस परिवार को मिल जाए। इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। दोस्तों कल क्या पता आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।